नमस्कार दोस्तों, अगर आप पुअर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं, आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो पहला प्रश्न है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधी रेखा में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। तो आपका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कांच में, क्योंकि जहाँ अवरोध ज़्यादा होगी, रुकावट ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्रकाश का वेग कम होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है, चलते हैं तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर कर लेते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो प्रश्न संख्या 4 का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में जो प्रयुक्त होता है उसको अवतल दर्पण का किया जाता है। अब देखिए, अवतल दर्पण हेडलाइट किसको बोलते हैं, जो आगे गाड़ी में जो शीशा होता है, जहाँ पे बल्ब लगा होता है, उसको हेडलाइट बोला जाता है। यानी कि जो बल्ब के आगे दोनों गाड़ी में शीशा ना होता है, वहाँ पे जो बल्ब होता है, तो उसी को हेडलाइट बोलते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काल्पनिक। समतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं सभी के सभी काल्पनिक होते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन ए डायोप्टर, ऑप्शन बी ल्यूमेन, ऑप्शन सी लक्स, ऑप्शन डी एंगस्ट्रॉम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायोप्टर। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो चलते हैं इसका सही आंसर जान लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर होगा किरण आरेख, ऑप्शन ए। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। 2D क्षमता अर्थात 2D कहने का मतलब यहाँ 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। अब देखिए ये कैसे आया, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको पावर दिया हुआ है क्या 2D अर्थात 2 डायोप्टर। यहाँ पे आपको पूछ रहा है फोकसांतर एफ पूछ रहा है। आप जानते हैं कि पी इजिकल टू क्या होता है 1/f। तो यहाँ 1/f ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए मीटर का वैल्यू रहता है ये 1। तो यहाँ पे हम 1/f ना लिख के हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100/f, क्योंकि सेंटीमीटर में है, इसका मान सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक, इसको भी हमने सेंटीमीटर में कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं अल्टरनेटिव से, मल्टीप्लिकेशन से, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो देखिए यहाँ पे ये चला आएगा एफ,
थोड़ा सा जगह कम है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे की ओर और जगह कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा। अब मान लीजिए देखिए यहाँ पे हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमने कर लिया एफ, सॉरी, अब एफ बराबर कितना हो गया 100/p। तो p का मान क्या है 2 लिखा हुआ 2d। तो इससे हम अगर भाग देते हैं तो ये कट के क्या आ जाता है 50 सेंटीमीटर। आपका सही आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। अब 9 में क्या पूछा जा रहा है, किसी लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। आपने अभी देखा था सेम प्रश्न था जिसमें 2 डायोप्टर आपका फोक्स क्षमता दिया हुआ था और आपसे फोकसांतर पूछ रहा था। तो फोकसांतर आप 50 सेंटीमीटर निकाले थे, तो एकदम सेम प्रश्न है। तो 50 सेंटीमीटर फोकसांतर है तो क्षमता तो 2 डायोप्टर ही होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है प्लस में आएगा या माइनस में। तो चलते हैं पहले इसको हम पढ़ लेते हैं प्रश्न को। किसी लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी ऑप्शन ए 5 डायोप्टर, ऑप्शन बी -5 डायोप्टर, ऑप्शन सी -2 डायोप्टर, ऑप्शन डी +2 डायोप्टर। तो इसके लिए हमने फार्मूला जो इस्तेमाल किया था सेम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ एफ दिया हुआ है, पी निकालना है। तो पी बराबर 1/f होता है। तो वन को हम 100 मान लेते थे और नीचे वाले 50 दिया हुआ तो 50। तो इससे हम अगर काटते हैं तो 2 आ जाता है। तो 2 तो आ गया, ये प्लस में होगा या माइनस में, तो इसका निर्भर होता है लेंस के अनुसार कौन सा लेंस कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का जो फोकसांतर होता है वह हमेशा पॉजिटिव होता है। आपने पढ़ा होगा चिह्न परिपाटी नियम में कि उत्तल लेंस होता है जो हमेशा धनात्मक फोकसांतर रखता है। तो यहाँ पे आपको +2 डायोप्टर सही आंसर हो जाएगा। तो किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी ऑप्शन ए +5 डायोप्टर, ऑप्शन बी -5 डायोप्टर, ऑप्शन सी -2 डायोप्टर, ऑप्शन डी +2 डायोप्टर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी +2 डायोप्टर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप्त, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी किरण पुंज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की क्षमता की बात किया जा रहा है। तो अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋणात्मक। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 की ओर। उत्तल लेंस को कहते हैं ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्विउत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अभिसारी लेंस। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। अवतल लेंस को कहते हैं ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्विअवतल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपसारी लेंस। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। तो प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिट्टी। प्रश्न संख्या 16। किसी दर्पण
से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इनमें से सब कौन सा प्रश्न का सही आंसर होगा ये मैं तो प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे उत्तल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, किसी दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं। सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है वीडियो। 15 प्रश्न संख्या 18, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी अभिलंब के समानांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट, ऑप्शन बी। अब यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि जब प्रकाश का किरण है, देखिए सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। ये माध्यम से रिलेटेड थोड़ा सा है, विरल है ये सघन। जब भी प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ये बीच वाला अभिलंब है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। और जब प्रकाश आपका सघन से विरल की ओर जाएगा, मान लीजिए ये सघन से जा रहा है, ठीक, तो विरल की ओर जाता है तो ये थोड़ा सा अभिलंब से दूर मुड़ता है। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक भाग होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही आंसर होगा उत्तल लेंस, ऑप्शन ए होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 के तरफ। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी प्रिज्म। साइड मिरर के रूप में, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका सही आंसर ऑप्शन बी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन ए 10 सेमी, ऑप्शन बी 20 सेमी, ऑप्शन सी 5 सेमी, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया हुआ, यानी कि एफ आपको दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या अर्थात आपको इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर बराबर होता है 2f, यानी कि 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 22 का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। पहला ए अपतन कोण, ऑप्शन बी प्रवर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, यहाँ पे देखिए आपको हम बतला देते हैं। जैसे कि आप सॉरी यहाँ पे एक लाइन, जैसे कि आपने यहाँ पे एक सतह ले लिया, आपतित किरण है, परावर्तित किरण, और ये बीच में अभिलंब है। तो आपको पूछा जा रहा है निर्गत किरण, ये तो किरण आया इधर से निकल रहा था, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहते हैं। तो इसको तो परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। ऑप्शन बी आपका सही है, परावर्तन कोण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 24 की ओर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की बात किया जा रहा है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे उत्तल लेंस की प्रयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न 25 की ओर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बाइफोकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो
प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, ऑप्शन बी प्रवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सीधा। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 कह रहा लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी अवतल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30 दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी अवतल, क्योंकि ये छोटे छोटे वस्तुओं का बड़ा करके दिखलाता है, इसलिए इसका उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। अब अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी लाइक करें। नमस्ते।